अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे जो कि आपके घर की मक्खियाँ और मच्छर मिनटों में करेंगे गायब, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों के साथ। सो वेलकम टू मानोस ब्यूटी एंड किचन इन्फो। लेकिन इससे पहले जो नए हैं मेरे चैनल पे, तो वो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चले हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जो कि हम बनाने लगे हैं मच्छर और मक्खियों के लिए एक ऐसा स्प्रे, एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके घर के सारे जो है मच्छर मक्खियाँ मिनटों में क्या सेकंड्स में गायब हो जाएंगे और नज़र भी नहीं आएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी आपको लाशें मिलेंगी। तो बिना टाइम बर्बाद के हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले ले लिए काफूर की गोलियाँ। ठीक है, काफूर की गोलियाँ तो सबको ही पता होगा कि जो है इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये तो यकीनन सबको ही मालूम होगा। तो काफूर जो है हमें बहुत से चीज़ों में काम आती है। जैसे कि अगर हम अपने नए कपड़े रखते हैं तो हम अपने कबर्ड्स में भी रख देते हैं, हम वॉशरूम्स में यूज़ करते हैं और हम अपने जो है सिंक वगैरह में भी डाल देते हैं ताकि इससे कीड़े मकोड़े जो हैं वो मर जाए और इससे अच्छी सी फ्रेगरेंस वगैरह भी फील होती है। और जितने छोटे मोटे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी इसको मारने में बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन आपने इससे पहले इसका ये यूज़ नहीं देखा होगा, यानी कि इसका ये इस्तेमाल जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। तो खैर उसके बाद हमने ले लिया डिटोल। डिटोल भी एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो कि हर वॉशरूम में, हर घर में मौजूद ही होती है। और डिटोल के आपको फ़वाइद तो पता है कि ये जो है जरासीमों को किस तरह मारता है और किस तरह ख़त्म करता है। और ये अभी से नहीं, हमारे कदीम ज़माने से, यानी कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं डिटोल के इस्तेमाल को, कि डिटोल जो है वो हमारे किन किन कामों में इस्तेमाल आता है, ख़ास तौर पे जरासीमों को मारने के लिए। और जो है ये इसकी फ्रेगरेंस जो होती है वो देर पा होती है। हम हॉस्पिटल जाएं, पार्लर जाएं, कहीं भी जाएं तो हमें इसकी फ्रेगरेंस फील हो रही होती है। इवन हम घर में अगर पोछा मारते हैं तो भी हम इसको खुशबू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि, और साथ ही साथ जरासीम को भी मारने के लिए। तो हमने डिटोल के साथ साथ अब ले है काफूर की गोलियाँ। काफूर की गोलियाँ जो कि आप सबको पता ही होगा काफूर की गोलियाँ क्या होती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और ये क्या करता है, ये काफूर की गोलियाँ जो होती हैं ये हम लोग, आपने देखा होगा आपकी दादी नानी, आपकी अम्मियाँ जो हैं इसको पेटियों में डालती हैं ताकि जो है कीड़े मकोड़े ना पड़े। कबर्ड्स में डालते हैं, कैबिनेट्स में डालते हैं ताकि इसमें जो है स्मेल ना आए, जो है कीड़े मकोड़े मर जाए। तो हमने इसको कर दिया पाउडर फॉर्म में। हमने इसको काफूर की गोलियों को पीस लेना है। तो आपको जितनी क्वांटिटी में चीज़ चाहिए होगी आप उतनी क्वांटिटी में लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो आपने उसको पीस लिया, फिर आपने कोई भी कंटेनर लेना है, यानी कि कोई भी आपको बर्तन लेना है, कोई भी ऐसा जो यूज़लेस हो, यानी कि आप उसको फिर यूज़ ना करें, क्योंकि काफूर भी जो है वो ऐसी है कि हम खाने के बर्तनों में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो है क्योंकि नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए, तो सेफ्टी के साथ हमें हर चीज़ करनी चाहिए। तो हमने एक ले लिया कंटेनर और उस कंटेनर में हमने भर दिया है पानी। ठीक है, कोई भी आपके घर में बर्तन हो सकता है, कुछ भी हो लेकर, और उसमें आपने भर देना है पानी। ठीक है, आपने पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून नमक। ठीक है, हमने 2 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दिए उस पानी में, जो पानी हमने लिया है। तो आप किसी बर्तन में भी ले सकते हैं, कुछ भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी चीज़ को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसमें डाल दिए 2 टेबलस्पून नमक डालने के बाद हमने जो है हमारा काफूर का जो पाउडर है वो हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और उसको हमने इसमें डालने के बाद पहले हमने 2 टेबलस्पून नमक डाल दिया, फिर हमने काफूर का पाउडर डाल दिया और फिर हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि 1 कैप ऑफ जो है डिटोल, आपने डिटोल की कैप होती है उसके हिसाब से बता रही हूँ, आपने 1 जो है कैप डालनी है डिटोल की इसके अंदर। ठीक है, डिटोल इसलिए हाफ़ आपको नज़र आ रहा है क्योंकि मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ। डिटोल के बिना ना सफाई होती है, ना पोछा लगता है, कुछ भी नहीं। जब तक डिटोल ना हो तो लगता है हर चीज़ नामुकम्मल है। तो डिटोल में जो है आपने डिटोल इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, आपने इसमें डिटोल ऐड करने के बाद उसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना, यानी कि नमक को
काफूर के पाउडर को और जो मैंने ये डिटोल डाला है इसको, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इतना मिक्स करना है कि सब चीज़ें जो है यकजा हो जाए, यानी कि एक साथ मिल जाए। जब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप तब तक इसको जो है मिक्स करें, तब तक ये सब चीज़ें मिल ना जाएं, तब तक आपने इसको मिक्स करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे तैयार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे तैयार होगा। ये सिर्फ स्प्रे ही नहीं है, आप इसको संभाल के रखें एक बॉटल में और आप इसको जो है एज़ आ फ़िनाइल भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ़र्श पे स्प्रे करके और फ़र्श पे पोंछा भी मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नुकसानदेह नहीं है। इसको मारने के बाद आप साफ़ पोंछा मार लें, ठीक है। अगर घर में बच्चे वगैरह हैं, अगर आपको टेंशन है कि हम नहीं इस तरह का पोंछा नहीं मार सकते जो भी, लेकिन ये कोई नुकसानदेह नहीं है, साइड इफ़ेक्ट इसके बिल्कुल भी नहीं है। पोंछा मारने के बाद आप एक और पोंछा मार लें साफ़। इससे ये होगा कि आपके फ़र्श पे भी कीड़े मकोड़े जो घूमते फिरते हैं वो सब मर जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। और इसके बाद आपने करना क्या है, आपने लेनी है स्प्रे की बोतल, और स्प्रे की बोतल लेने के बाद जो है आप उसमें जो आप ये अपना स्प्रे ऐड कर लें, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके घर में मक्खियाँ हैं तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं। किचन हो, कैबिनेट्स हो, व्हाटएवर कोई भी जगह हो, एनीवेयर आप जो है इसको स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और इससे घर के मच्छर मक्खियाँ ऐसे गुम होंगे, ऐसे मरेंगे जैसे कभी थे ही नहीं। आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें, आप ख़ुद कहेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये मैं आपको बताई है, मैंने आपको रेमेडी बताई है। हम महंगे से महंगे स्प्रे लेते हैं, एक से एक स्प्रे हम लोग ख़रीदते हैं, और महंगे से महंगा तरीन होता जा रहा है स्प्रे भी। क्वांटिटी इसमें बिल्कुल कम होती है, सिर्फ गैस भरी हुई होती है, लेकिन हम वक्ती तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मच्छर मक्खियाँ मर जाती हैं, लेकिन हम बार बार परचेज़ करते रहते हैं इसको। तो बेहतर ये है आप एक बोतल बनाकर उसमें ये रखें स्प्रे, जो कि मक्खी, मच्छर और भी दीगर जो हैं इंसेक्ट्स जो हैं वो इस चीज़ से मर जाते हैं, चाहे वो रेंगने वाले कीड़े हों या उड़ने वाले कीड़े हों। ये मिनटों में ऐसे भागेंगे जैसे कभी घर में थे ही नहीं। आप ज़रूर इसको बनाएं, ज़रूर इसको जो है इस्तेमाल करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी आज की मेरी रेमेडी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हम हाज़िर होंगे एक न्यू और ईजी और आसान और सस्ती रेमेडी लेके। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।